सभी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मौनी अमावस्या कब है और इसकी व्रत कथा क्या है। इससे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन अवश्य दबा लीजिए ताकि आपको ऑन टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हिंदू पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या तिथि का आरंभ 9 फरवरी को सुबह 8:02 पर होगा और यह 10 फरवरी को सुबह 4:28 तक रहेगी। इसलिए मौनी अमावस्या का स्नान और दान 9 फरवरी को ही होगा। मौनी अमावस्या यानी कि मौन रहकर ईश्वर की साधना करने का अवसर। इस तिथि को मौन एवं संयम की साधना, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली माना गया है। शास्त्रों में मौनी अमावस्या पर मौन रखने का विधान बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति मौन रखना संभव नहीं कर पाता है तो वह अपने विचारों को शुद्ध रखे, मन में किसी तरह की कुटिलता न आने दे और आध्यात्मिक उन्नति के लिए वाणी का शुद्ध और सरल होना अति आवश्यक है। आप 5 मिनट के लिए भी मौनी अमावस्या वाले दिन 5 मिनट के लिए भी मौन रह करके ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या का धर्म शास्त्रों में बहुत अधिक खास महत्व है। इस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए। संभव हो तो गंगा स्नान अवश्य करें और अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालें। इससे सभी पापे दूर होते हैं और विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अब हम करेंगे मौनी अमावस्या की कथा। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया सप्तपदी 7 वचन होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? तब पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर हो सकता है। फिर सोमा का परिचय देते हुए पंडित जी ने बताया कि वह एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिहल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देव स्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन की क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों की मां आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी मां से बोले, नीचे 2 प्राणी मां सुबह से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं लेकर आती हूँ। आप भोजन कीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिहल द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दूंगी। अब तो वो दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुंचे। वे नित्य प्रति उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि हमारा घर सुबह सुबह कौन बुहारता है, कौन लीपता पोतता है? सबने कहा, हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने को आएगा, हम ही करती हैं।
किंतु सोमा को तो अपनी बहुओं की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वे सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई और हैरान हो गई। सोमा का उन भाई बहन से फिर वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी और कहा कि अब आपको हमारी मदद करनी होगी। सोमा ने उनकी श्रम, साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। अब जब भाई ने इतना आग्रह किया तो सोमा उनके साथ ही चल दी। चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति अब मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया और अपने मांग का सिंदूर गुणवती की मांग में भर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चल पड़ी। उधर गुणवती के पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जामाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अश्वत्थ यानी पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जगाया। ये सब कार्य पूर्ण होने पर उसके परिवार के सभी मृतक जन जीवित हो उठे। तो इस प्रकार निष्काम भाव से की गई सेवा का फल मधुर होता है और इस व्रत का यही लक्ष्य है और यही फल है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, हमारे सभी पितृ देवी देवताओं की जय। मौनी अमावस्या के दिन सुबह उठकर किसी पवित्र नदी, सरोवर या पवित्र कुंड में स्नान करना चाहिए। अगर यह संभव ना हो तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के आप स्नान कर सकते हैं, उतना ही पुण्य आपको प्राप्त होगा। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। इस दिन का व्रत मौन रहकर किया जाता है, पर आजकल यह इस तरह से व्रत नहीं कर सकते हैं, तो आप 5 मिनट मौन रहकर भगवान का ध्यान कर सकते हैं। इस दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना चाहिए, उन्हें दान देना चाहिए। इस दिन अनाज, वस्त्र, तिल, आंवला, कंबल, घी और गौशाला में गाय के लिए भोजन का दान करना सबसे उत्तम माना जाता है। और जितना भी दान दिया जाए पहले उसको मिनस कर अपने पितरों के निमित्त मिनसना चाहिए। इसके अलावा इस दिन गोदान, स्वर्ण दान, भूमि दान को भी शुभ माना जाता है। हर अमावस्या की तरह मौनी अमावस्या भी पितरों को अर्पित है। ऐसे में इस दिन हमें पितरों की आराधना अवश्य करनी चाहिए। तो बोलो सभी पितृ देवी देवताओं की जय, विष्णु भगवान की जय।